नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रॉलेट। राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप जो पांवटा साहिब में चल रही है उसका ये चौथा मुकाबला कोहिनूर नालागढ़ और दूसरी तरफ है दोनों ही टीमों के और दूसरी तरफ है सांझ एकेडमी उन्नाव। श्री अमर वर्मा जी और यहाँ पे अंपायर श्रीमती प्रतिभा पोटन, सांझ एकेडमी की तरफ से रेड पर 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी श्री भूपेंद्र क्या यहाँ पे अपनी टीम के लिए उन्ना के लिए यहाँ पर खाता खोलेंगे। पहला हाफ चलता हुआ जी नहीं, पहली रेड पर क्या यहाँ पे अंक मिल गया है कोहिनूर की तरफ से। यहाँ पर रेड पर खिलाड़ी और अंक जो बिल्कुल अंक मिल गया है और बढ़िया रनिंग हैंड पहला हाफ चलता हुआ। कोहिनूर के खिलाड़ी ने एक बेहतरीन टच पॉइंट स्कोर किया और बहुत खुश हो गए भाई अजय ठाकुर जी साथ में मंच पर बैठे हैं इस समय। इनकी एकेडमी की टीम बहुत बढ़िया प्रशिक्षण हुआ है इन खिलाड़ियों का। अभी तो जो बिल्कुल अजय ठाकुर, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा सा प्रशिक्षण ज़्यादा मिल जाएगा खिलाड़ियों को तो एक बेहतरीन टूर्नामेंट होने की उम्मीद। और हमारे साथ कॉम बॉक्स में सिंगटा जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सिंगटा जी, किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है यहाँ दोनों एकेडमियों के बीच में? जी, यहाँ अग्नि परीक्षा होने वाली है दो एकेडमियों के बीच। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। इस समय टू और डाई रेड, यही तो इस खेल की खूबसूरती है। चिंता जी क्या कहना चाहेंगे? आगे कुआ पीछे खाई, इसे कहते हैं मान्य पर टू और डाई। और यहाँ पर रिस्क रेडर को लेना था, डिफेंडर वहाँ थोड़ा सा नितिन जल्दबाजी में आ गए थे और टच पॉइंट हासिल किया वहाँ पर सांझ एकेडमी के इस खिलाड़ी ने। जबकि समय निकलता जा रहा था, अगर थोड़ा सा पेशेंस वहाँ पर डिफेंस बरतता तो शायद रेडर ऑटोमेटिकली आउट हो जाते बाय डिफॉल्ट। जी, समय दीक्षित है रेड पे 3 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी विपक्ष के डिफेंस को भागते हुए और हल्के हल्के कदमों से वापिस अपने कोर्ट में सांझ एकेडमी की ओर से सरदार जी है, शायद सरदार जी भी। और यहाँ कुछ दोनों सरदारों के बीच में कस्मों वादों का दौर चालू होता हुआ, लेकिन यहाँ पर छोटे सरदार जी विजयी हुए। इस समय टू और डाई अग्नि परीक्षा होगी। इस समय रमन की वहाँ बहुत बढ़िया तेजी के साथ रनिंग हैंड टच करके 1 अंक स्कोर किया। खिलाड़ी बिल्कुल ध्यान दे, एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ग्राउंड को जो एग्जिट है वो स्कोरर साइड से आप एग्जिट करें। जिस समय मैं देख रहा हूँ मेरे बिल्कुल ठीक सामने अजय ठाकुर जी भी है और वो भी कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से इंटेंशन होता है कोहिनूर एकेडमी खिलाड़ियों को जो गुर इन्होंने सिखाए हैं आज, उसका निश्चित तौर पर भले ही भाई मैदान में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनकी भावनाएं जरूर खेल रही होगी अपने इन बच्चों के लिए, अपने इन खिलाड़ियों के लिए। जरूर इनका दिल इस समय धड़क रहा होगा। कोहिनूर की तरफ से दीक्षित है इस समय हल्के हल्के कदमों से एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। इस समय टू और डाई रेड सांझ एकेडमी उन्ना की ओर से 11 नंबर जर्सी पहले ये खिलाड़ी, इन्होंने पहले भी पहली रेड की थी। इस समय बोनस अटेम्प्ट करने का प्रयास, या तो बोनस करके आप अंक अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ बढ़िया बोनस। और इस मैच का जो ऑफिशियल पैनल है हमारे सिरमौर के चुनिंदा ऑफिशियल बहुत बेहतरीन, जिसमें चीफ रेफरी की भूमिका में NIS रघुवीर नेगी जी और अंपायर की भूमिका में कपिल छिंटा जी और बलबीर जस्टा जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं वुमेन कबड्डी लीग में। इस समय हल्का सा वहाँ चूक हुई है, डैश जरूर लगाया था लेकिन पूरी तरीके से खिलाड़ी को लोबी से बाहर फेंकने में वहाँ सफल नहीं हुआ। जर्सी पहने खिलाड़ी देखने वाली बात रहेगी। इस समय
2-4 इन फेवर ऑफ उन्ना। और बढ़िया रनिंग हैंड टच निकाला, वहां समय बीतता जा रहा था लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से अंत में एक्सेलरेट किया और बढ़िया टच पॉइंट वहां पर निकाला। इस समय जो स्कोर है 3-4 इन फेवर ऑफ उन्ना। डेफिनेटली कांटे की टक्कर है चिंटा जी, शानदार मुकाबला होने वाला है और थ्रोट टू थ्रोट कंपटीशन चलेगा। वहां 11 नंबर जर्सी पाने खिलाड़ी शानदार तरीके से खेल रहे हैं। इस समय दीक्षित आए हैं रेड पर। दीक्षित का बेहतरीन फुटवर्क यहाँ और थोड़ा सा एडवांस टैकल करने की गलती की वहाँ। ये जो तालियां हैं ये कोहिनूरों के लिए बज रही हैं और दर्शक लोग भी यहाँ पर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ दिन चढ़ेगा सिरमौर पूरा यहाँ गुरु की नगरी पोंटा साहिब में समा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्राउड आपको देखने को मिलेगा। इस समय सांझ एकेडमी उन्ना की तरफ से खिलाड़ी रेड पर। अभी इस गेम में घटना बहुत कुछ बाकी है क्योंकि ये तो शुरुआती दौर है। 4-4 के मुकाबले पर अभी मैच जहां पहुंचा है वहां जैसे जैसे समय निकलेगा गेम में एक्सेलरेशन आएगा, तेजी आएगी और सेकंड हाफ के बाद ये माइंड गेम बन जाएगा। हमने बहुत समय देखा है। रमन इस समय रेड पे कोहिनूर एकेडमी की ओर से शानदार फुटवर्क। वहां देखने वाली बात रहेगी राइट कॉर्नर में जाने का प्रयास, लेफ्ट राइडर है वहां टच करने का प्रयास किया लेकिन वहां सफल नहीं हुई। 5 का डिफेंस है, 5 के डिफेंस में बोनस नहीं है, आपको टच पॉइंट निकालना होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर स्कोर की बात करें तो 4-4 अंकों के साथ दोनों टीमें खेल रही है। पहला हाफ यहाँ पर चलता हुआ 13 मिनट का समय शेष है पहले हाफ में। अभी भी दोनों टीमों की अगर बात करें तो कोहिनूर ही जो एकेडमी है नालागढ़ और दूसरी तरफ है सांझ एकेडमी उन्ना। 4-4 की बराबरी पर पहला हाफ और टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर कोहिनूर की तरफ से। इस समय 2 ऑर्डर रेड है यहाँ उन्ना के लिए। जी हाँ, उन्ना के ये शानदार खिलाड़ी हैं। वहाँ लॉन्ग रनिंग है, टच करने का प्रयास, वहाँ सिंगल ब्लॉक में देखना होगा यहाँ पर मल्टी पॉइंट रेड लगानी है। डिफेंस वहाँ थोड़ा सा टूटा। बड़ी ठंडी है दोनों टीमों के मध्य, ऐसा लग रहा है बड़ी राइवलरी है दोनों टीमों के बीच। जी निश्चित तौर पर दोनों एकेडमी की टीमें हैं तो एक अच्छी राइवलरी, एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रमन शानदार और यहाँ पे अंक मिलता हुआ कोहिनूर को 5 और 6 का स्कोर। 1 अंक की अभी भी उन्ना के पास बढ़त है। 12 मिनट का समय शेष। और यहाँ बड़ी कड़ी हिदायतें भी दी गई हैं ऑफिशियल की तरफ से। थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, बड़ा चुनिंदा ऑफिशियल पैनल इस टूर्नामेंट को संचालित करवाने में और हमेशा से सिरमौर इतिहास बनाता रहा है। कोर्ट नंबर 2 में, कोर्ट नंबर 1 में सिंटा जी मेरा निवेदन रहेगा, साईं बिलासपुर नहीं पहुंची क्या, प्लीज साईं बिलासपुर की टीम एंटर हो जाए। वहां पर एक टीम ऑलरेडी एंटर हुई है कोर्ट में। समय का ध्यान रखें प्लीज। और यहाँ बहुत बेहतरीन डिफेंस सांझ एकेडमी का। रमन का शिकार किया, एक बेहतरीन खिलाड़ी है रमन कोहिनूर एकेडमी के। और ये मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला होने वाला है सिंटा जी। इस मुकाबले का जो फैसला है वो अंतिम रेड तक जाने वाला है ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था वहां 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के द्वारा।
हेलो, ये साई सेंटर बिलासपुर की टीम अभी तक कोर्ट नंबर 2 में रिपोर्ट नहीं करी है, वहाँ पे उनका इंतजार किया जा रहा है। साई सेंटर बिलासपुर, आप जल्दी से रिपोर्ट करें बेटा। साई सेंटर बिलासपुर, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप कोर्ट नंबर 2 में इमीडिएट रिपोर्ट करें। और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है। यहाँ पर टाइम आउट मांगा है साज एकेडमी ने और इस समय जो स्कोर है 2-5 का साज एकेडमी के पक्ष में लेकर आए हैं हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस समय डू और डाई रेड पर छोटे से कद के युवा सरदार जी हैं रेड पर, काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं। देखना होगा डिफेंस को तितर बितर करने की कोशिश वहां पर की जा रही है और बीच में से यहाँ सरदार जी वर्सेस सरदार जी चला है। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा अटैक जो है सरदार जी ने किया था और इस वक्त भी, और बेहतरीन वहां टैकल पॉइंट हासिल किया अपनी टीम के लिए। लेकिन कोर्ट नंबर 1 में साई सेंटर बिलासपुर की टीम अभी तक नहीं पहुंची है। साई सेंटर बिलासपुर कोचेस साहिबान प्लीज नोट करें, आपकी टीम अभी तक कोर्ट में नहीं आई है। इस समय वहां बहुत बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट कोहिनूर एकेडमी के नितिन के द्वारा, और स्कोर यहां पर बराबर होता हुआ। दोनों टीमों के लिए जो मुकाबला है ये कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर का मुकाबला होने वाला है। दोनों एकेडमी की टीमें हैं और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस इन खिलाड़ियों की रहती है ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ देखिए कमजोर टैकल, कमजोर डैश करने का प्रयास वहां पर। स्कोर की बात कर लेते हैं। स्कोर यहाँ पे 8 अंकों के साथ 1 अंक की यहाँ पे बढ़त बना ली है कोहिनूर। 7 अंकों के साथ उन्ना खेल रही है। यहाँ पे कितने का लॉट लगने वाला है, कितने, क्या यहाँ पे सुपर रेड होगी? दो अंक मिल गए, एक इसी के साथ यहाँ पे बढ़त बना ली है 1 अंक की यहाँ उन्होंने। कोहिनूर एकेडमी के पास आई थी, अब वो लीड जो है सांझ एकेडमी उन्होंने यहाँ 1 अंक की बढ़त बना ली है। आए हैं इस समय रेड पर। थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, ये जो टीमें हैं ये आने वाले समय में, क्योंकि इनके पास युवा खिलाड़ी हैं, इनके मैं प्रैक्टिस सेशन भी देखता रहता हूँ, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। और इस समय वहाँ कमजोर टैकल करने की कोशिश मैं कहूँगा, सामने वहाँ खिलाड़ी आए और रनिंग हैंड टच करके 1 अंक अपनी टीम के लिए जुटाया है। यहाँ पर कोहिनूर एकेडमी के खिलाड़ी ने उन्ना की तरफ से 11 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी, टीम के कैप्टन, अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और ये जो मुकाबला है सिंगटा जी, ये किसी के भी पक्ष में जा सकता है, अंतिम रेड तक जाने वाला है ये मुकाबला। कोहिनूर एकेडमी की तरफ से ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, रनिंग हैंड टच करने का प्रयास और लॉबी आउट हो गए। वहां दीक्षित आए थे इस समय रेड करने, दीक्षित अपनी स्पीड में कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब आपका लॉबी से बिना खिलाड़ी के टच किए आपका संपर्क लॉबी के साथ होता है तो रेडर वहां आउट करार दिया जाता है। इस समय 11 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी उन्ना की तरफ से रेड पर। हल्का कदमों से वापस अपने कोर्ट में 10-9 का स्कोर इस समय बिल्कुल बराबरी पर चल रही है दोनों टीमें, तराजू के 2 पल्लों की तरह। और अभी उम्मीद है सभी खिलाड़ियों ने लंच इत्यादि कर लिया होगा। 4 बजे सभी खिलाड़ियों के लिए रिफ्रेशमेंट की, फ्रूट्स की भी व्यवस्था की गई है, तो ठीक 4 बजे आप मंच पर कूपन लेकर पहुंच जाए। और यहाँ पर एक उड़ान भरी थी, सरदार जी यहाँ कह रहे थे कि जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का, लेकिन वो जो उड़ान थी वो बीच में ही रोक दी गई। वहाँ
कोहिनूर के कोहिनूरों के द्वारा बहुत बेहतर खेल रही हैं टीमें दोनों। बराबरी पर फिर से स्कोर आता हुआ यहाँ 10-10 की बराबरी पर। हेलो, अगले जो 2 मैच हैं चारों टीमें ध्यान से सुन ले। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस चंबा, सिरमौर रेड वर्सेस बिलासपुर। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस चंबा, सिरमौर रेड वर्सेस बिलासपुर। ये चारों की चारों टीमें तैयार रहेंगी इस मैच के बाद। इमीडिएट जैसे ये दोनों मैचेस खत्म होते हैं, आपका ये मैच है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस चंबा, सिरमौर रेड वर्सेस बिलासपुर। जी थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ नोट ऑल द टीम इंचार्जेस और कोचेस, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान दें, मैच को जाया ना करें। 2 दिनों की ये प्रतियोगिता और यहाँ लगभग 22 मुकाबले होने हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखा जाए। अभी आए हैं इस समय रेड पर 6 नंबर जर्सी पहना हुआ ये युवा खिलाड़ी कोहिनूर एकेडमी के लिए इस समय रेड पर राइट से रेड करते हैं, लेकिन दोनों टीमों की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। डू और डाई खेल की स्थिति पर खेलना चाहती हैं दोनों टीमें। एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में कोहिनूर एकेडमी की तरफ से काफ़ी हट्टे कट्टे ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी इस समय रेड पर। 5 का डिफेंस है, बोनस एक्टिव नहीं है और हम करके से वापस अपने कोर्ट में। अभी फिर से रेड पर जी बिल्कुल 2 रेडे एम्प्टी रेड होगी और उसके बाद आएगी फिर डू और डाई रेड। इस तरीके की रणनीति दोनों कोचेस की तरफ से साफ नजर आती हुई इस मुकाबले में। जी हाँ, ये जो हुटर है ये डू और डाई का प्रतीक, और वो पहली जो डू और डाई आई थी उन्ना की तरफ से आई थी, उन्ना ने यहाँ पर 1 अंक स्कोर किया। हेलो, अब कोहिनूर एकेडमी के लिए भी डू और डाई यहाँ देखना होगा। एक खिलाड़ी पर वहां टच का दावा कर रहे हैं अभी। डू और डाई रेड पर आपको बिल्कुल सुनिश्चित होना पड़ता है, लेकिन वहां ऑफिशियल का फैसला यहां पर रेडर के पक्ष में आता हुआ। लीड कर रहे हैं टीम को। लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल भी एक तरफा नहीं होना है। ये मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है। दोनों बहुत बेहतरीन टीमें हैं एकेडमी की ये टीमें, और साल भर प्रशिक्षण इन खिलाड़ियों का रहता है बहुत उच्च दर्जे का। मैंने भाई अजय ठाकुर जी को खुद देखा है प्रैक्टिस सेशन लेते हुए। इनके पास और भी बेहतरीन जी अब थोड़ा सा माइंड गेम बनता हुआ। कहते हैं जब कंपटीशन में दोनों टीमें, तो वहाँ कोचिज की ओर से जो हिदायतें दी होती है, डू एंड डाई पे खेलना। दीक्षित इस समय रेड पे 3 नंबर जर्सी पहने एक खिलाड़ी, बड़ी अच्छा फुटवर्क है। एडवांस टैकल से बचना होगा कुछ इस तरह। यहाँ पर एडवांस टैकल करने की गलती की और यहाँ फिर से स्कोर इक्वल। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, आपको एग्जिट करना है स्कोर बोर्ड के बिल्कुल सामने से। इस समय 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी उन्ना की तरफ से इस समय रेड पर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लीड कोई भी टीम यहाँ पर नहीं बना पा रही है। लेकिन समय से डिफेंस का सपोर्ट नहीं आया। क्या कहना चाहिए चिंता जी, ये कहीं ना कहीं डिफेंस की लापरवाही है। मैं कहूँगा ये डिफेंस की लापरवाही है। बहुत बढ़िया था, इस पर गए थे डीप, लेकिन वहाँ कितने खिलाड़ी 4 यहाँ पे सुपर रेड हो गई है, तो शायद वहाँ रेडर आउट होते, लेकिन सांझ हॉस्टल और एक बड़ी चूक सांझ एकेडमी उन्ना की तरफ से यहाँ पे सुपर रेड 4 अंक। सांझ एकेडमी ने और इसी के साथ ये स्कोर लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ उन्ना ने यहाँ पे बढ़त हासिल कर दी है। इससे पहले इस रेड से पहले 12 अंकों के साथ दोनों टीमें खेल रही थी, लेकिन जैसे ही ये 4 अंकों के साथ ये रेड गई और स्कोर जहाँ पहुँचा 4 अंकों की बढ़त के साथ 12-16। धन्यवाद करना कोहिनूर 12 अंकों के साथ खेल रही है पहला हाफ, और यहाँ पे दूसरी तरफ सांझ एकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्ना
16 अंकों के साथ 4 अंकों की बढ़त बना ली है। यहाँ पर होने की उम्मीद दोनों टीमों के बीच में थोड़ी सी जो लीड की मैं बात कर रहा था फिलहाल यहाँ साज एकेडमी के पक्ष में आती हुई, लेकिन ये जो लीड है इस लीड को कभी भी पाटा जा सकता है, कभी भी वापसी की जा सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ऑल आउट बचाना होगा कोहिनूर एकेडमी को। इस समय 2 खिलाड़ी है कोर्ट पे और सबसे बेस्ट रेडर है इस समय साज एकेडमी की ओर से। कश्मकश चलती हुई लेकिन अब ऑल आउट कहीं ना कहीं जो खतरा है ऑल आउट का वो मुकम्मल होता हुआ कुछ इस तरह। इस ऑल आउट के साथ उन्होंने अच्छी खासी लीड बना दी है। अब देखना ये है और इसी के साथ यहाँ पे ऑल आउट दे दिया है सांझ एकेडमी उन्होंने कोहिनूर और कहीं ना कहीं एकेडमी नालागढ़ को ऑल आउट दे दिया है। पहले हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ अंतिम रेड यहाँ पर शायद होगी। जी निश्चित तौर पर 71वीं पुरुष चैंपियनशिप नजर हटी दुर्घटना और बिल्कुल यहाँ नजर हटी उन्ना के खिलाड़ी ने और उसी क्षण वही यहाँ पे हुआ। शायद आउट कर लिया गया। वो यहाँ पे आराम की स्थिति में आ गए थे। जो भी यहाँ अंक मिलेगा। यहाँ पे 15 और 20 का स्कोर हो चुका है। 20 अंकों के साथ यहाँ पर देखना होगा उन्ना खेल रही है और 15 अंकों के साथ कोहिनूर खेल रही है अभी शानदार और 1 अंक मिल गया है यहाँ पे कोहिनूर को। और पहला हाफ कंप्लीट हुआ। पहले हाफ में यहाँ पे स्कोर जो है 15 अंकों के साथ यहाँ पर कोहिनूर नालागढ़ खेल रही है और दूसरी तरफ सांझ एकेडमी उन्ना 21 अंकों के साथ खेल रही है। पहला हाफ कंप्लीट उन्ना की तरफ से रेड पर इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को बिल्कुल तो इसी के साथ ये दूसरा हाफ चलता हुआ किया है, लेकिन फिलहाल एक जो लीड इनके पास दूसरे हाफ में यहाँ पे 1 मिनट का समय हो चुका है। कोहिनूर 18 अंकों के साथ खेल रही है। दूसरी तरफ उन्ना 21 अंकों के साथ खेल रही है। 3 अंकों की बढ़त अभी भी है। रेड पर इस खिलाड़ी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बेहतरीन रेड लगाई थी और देखना होगा इस समय अपनी टीम के लिए अंक स्कोर कर पाते हैं या नहीं। कोर्ट नंबर 1 में भी शानदार मुकाबला चलता हुआ सुपर टेकल सिचुएशन है इस समय। देखने वाली बात रहेगी वहां क्या करते हैं साई के खिलाड़ी। आदित्य है इस समय रेड पे। क्या यहाँ अंक मिलेगा? ये नहीं, बोनस की यहाँ पे कोशिश की थी। वहाँ अगर खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर को ऑल आउट मिल जाता है तो ये पर मैच बराबरी पर आ जाएगा कुछ इस तरह। शानदार टैकल है यहाँ। चेन में गए डुबकी मारने का प्रयास लेकिन सफलता नहीं मिली। खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी को वहाँ साई की ओर से जिम्मेवारी। इस समय 2 टाई रेड है यहाँ टीम उन्ना के लिए। उन्ना के खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी एडवांस टैकल करने का प्रयास था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट, ऐसा ही सपोर्ट उस समय भी चाहिए था जब थोड़ी देर पहले एक बड़ा कॉलस एक बड़ी रेड जब लगाई थी। उन्ना के इस खिलाड़ी ने डिफेंस का सामने से सपोर्ट नहीं आया, हालांकि थाइस पर बहुत मजबूत पकड़ बनाई थी। यहाँ 2 टाई रेड है अब कोहिनूर एकेडमी के लिए भी। कोहिनूर की तरफ से रमन है इस समय रेड पर। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल का भी मौका है और एक खिलाड़ी उसमें से आउट हुए हैं, सेल्फ आउट हुए हैं। देखना होगा रमन क्या कुछ कर पाएंगे, देखना होगा। 2 खिलाड़ियों का शिकार, एक तो सेल्फ आउट हुए थे, दूसरे खिलाड़ी को टच पॉइंट हासिल करके अंक स्कोर किया है यहाँ पर रमन ने। और ये जो लीड एक बनी थी वो बराबरी पर आ गया है मुकाबला। जी हाँ। अगर ऑल आउट मिलता है तो यहाँ टीम कोहिनूर एकेडमी लीड पर आ जाएगी और बहुत खुशी इन फेवर ऑफ कोहिनूर सॉरी। लेकिन कोर्ट नंबर 1 में भी शानदार मुकाबला होने वाला है। वापसी की ताल ठोक दी है साई हॉस्टल बिलासपुर ने। इस समय रमन है रेड पर
और वहाँ बोनस का अटेम्प्ट था रमन के द्वारा। 11 नंबर जर्सी पहना हुआ एक खिलाड़ी जी बहुत सफाई के साथ बोनस किया भी। इस समय 2 ओवर डाई की सिचुएशन में है। 3 नंबर जर्सी पहने योगेश, वाह क्या डाई है, शानदार डिफेंस का स्कोर। बिल्कुल यहाँ पे ये मुकाबला कोहिनूर और उन्ना के मध्य चलता हुआ 25 अंकों के साथ यहाँ पर कोहिनूर खेल रही है, 21 अंकों के साथ यहाँ पे उन्ना। इस टूर्नामेंट का जो पहला मैच 15 मिनट का समय शेष है, दूसरा हाफ चलता हुआ। रेड पर यहाँ कोहिनूर की तरफ से ये खिलाड़ी। इसके बाद इन स्पाइट ऑफ चंबा वर्सेस बिलासपुर, इसकी जगह जो है ये मैच होगा। क्या यहाँ पे अंक मिलेगा? जी बिल्कुल, शिमला अंक मिल गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शिमला, दोनों टीमें तैयार रहे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शिमला, और जबकि एक मैच ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। क्या यहाँ पे अंक मिलेगा? जी नहीं। अगले जो 2 मैच हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिलासपुर वर्सेस चंबा, बढ़त बना ली है शिमला। कोहिनूर ने। इसके बाद 6 नंबर जर्सी पहने अभी रेड पर। थैंक यू सो मच सर। ये जो अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ लगातार बढ़त पर यहाँ पर उन्ना रही, लेकिन अब यहाँ कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रही है उन्ना की टीम। अभी हल्के हल्के कदमों से एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। साझ करनी उन्ना के लिए इस समय 1 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी रेडर है, लेकिन यहाँ डिफेंस ने कमाल कर दिया है। डिफेंडर ये खिलाड़ी शायद एम्प्टी रेड करने के लिए इनको भेजा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ डिफेंस ने कमी नहीं छोड़ी। डिफेंस ने जो भी गलती यहाँ रेडर की तरफ से हुई उसका पूरा फायदा उठाया और टीम कोहिनूर एकेडमी इस समय लीड पर आती हुई 27-21 का स्कोर। जी हाँ, कोर्ट नंबर 1 से भी कुछ इस तरह का थ्रोट कट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। शानदार तरीके से वापसी की है साई ने। देखने वाली बात रहेगी विशेष कुछ काम विशेष कर पाते या नहीं, किया है अभी तक। अब देखने वाली बात है। 9 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी शानदार तरीके से टीम को चलाता है, और देखने वाली ये बात रहेगी कि आने वाला समय किसके पक्ष में जाने वाला है। ऐसा विशेष एडवांस टेकल से बचना होगा। 27-21 का स्कोर। खिलाड़ी ही बड़ा खास है। 27-21 का स्कोर। यहाँ 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ने रेड पर, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा धीमी कर दी है गति उन्ना ने। सांझ एकेडमी उन्ना ने यहाँ पे जो गति से पहले की अगर बात करें थी। क्या यहाँ पे अंक मिल गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे पुश किया और इसी के साथ यहाँ पे आपको कोर्ट का बड़ा लंबा फासला 1 अंक मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा उन्ना 22 और कोहिनूर 27। दूसरा हाफ चलता हुआ 12 मिनट का समय शेष है। बिलासपुर के पक्ष में यहाँ उन्ना की तरफ से खिलाड़ी यहाँ मैच चल रहा है। कितने अंक मिले गए? थोड़ा सा गलती की है, 2 अंक मिल गए और स्कोर 2 अंकों के साथ जा पहुंचा 24-27। और चैन के बीच में से 1 अंक स्कोर किया। दीक्षित आए हैं इस समय रेड पर। दीक्षित भी कोहिनूर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय डिफेंस बहुत चौकन्ना उन्ना का। सांझ एकेडमी उन्ना, ये दोनों एकेडमी की टीमें कुल मिलाकर इस समय 2 ओवर डाई रेड की सिचुएशन में है खविंदर। अब देखने वाली बात रहेगी वहां अंक अर्जित करना होगा। 4 और 5 के डिफेंस। अब 5 का डिफेंस यहाँ पे करनी पड़ती है आपको कोहिनूर के पास। क्या यहाँ अंक की यहाँ पर पुष्टि हो पाएगी? दावा किया गया है और अंक मिलेगा यहाँ पे। शानदार तरीके से कमबैक की है साई हॉस्टल बिलासपुर ने। जब बिल्कुल यहाँ अंक दे दिया है 15 अंकों के साथ यहाँ पर। जी माफ कीजिएगा, कोहिनूर यहाँ 27 अंकों पर जो है
रुक सी गई है अनुरोध है इस समय रेड और पे। 26 अंकों के साथ खेल रही है कोहिनूर ने। यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक सी लग गई है अगर कोहिनूर की बात करें। कोहिनूर एकेडमी नालागढ़, अजय ठाकुर जी की ये एकेडमी, और दूसरी तरफ है सांच एकेडमी ऊना। दूसरा हाफ चलता हुआ, ऑफिशियल की तरफ से आप हिदायतें भी 10 मिनट का समय शेष है। इनका रेड यहाँ 15-14 सुपर टैकल ऑन है, मामूली सी लीड सुपर टैकल ऑन है। 3 खिलाड़ी कोहिनूर के पास है। जवाबी कार्रवाई करता है 11 नंबर जर्सी पहने लगातार यहाँ पर रेड पर बोनस करने का अटेम्प्ट। जी हाँ, बोनस मिल गया। स्कोर लेवल बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है। 26 जैसे जैसे इस मैच का पेस आगे बढ़ेगा, देखने वाली बात नहीं। साई की ओर से 1 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। यहाँ भी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर 26-27 का स्कोर इन फेवर ऑफ 26-27। और इस समय 2 रेड पर है दीक्षित। दीक्षित 3 नंबर जर्सी पहने कोहिनूर की तरफ से, क्या यहाँ स्कोर को है नहीं जी नहीं। इसी के साथ ये स्कोर लेवल हो चुका है दोनों टीमों का। 27-27 स्कोर हो चुका है, बिल्कुल स्कोर लेवल। 10 मिनट का समय शेष। 2 मात्र खिलाड़ी कोहिनूर के पास, 2 मात्र खिलाड़ी। छोटे कद काठी के खिलाड़ी है लेकिन दमदार है, शानदार रेडर है और सुपर टैकल ऑन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका फायदा नहीं ले पाई एक युवा खिलाड़ी और अंक मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे लंबे अंतराल के बाद लगभग अगर मैं बात करूँ तो इस मुकाबले में शुरुआती क्षणों में यहाँ ऊना आगे चल रही थी 5 मिनट, उसके बाद लगातार कोहिनूर ने यहाँ बढ़त बनाई थी और अब यहाँ क्या ऑल आउट होगी? जी बिल्कुल ऑल आउट हो गई है पूरी कोहिनूर की लाइन जंप लगाना टीम चाहते थे और स्कोर जा पहुंचा दूसरे हाफ में 31 अंकों पर। 31 अंकों के साथ यहाँ पर सांझ एकेडमी ऊना खेल रही है 28-31 का स्कोर है और दूसरी तरफ 28 अंकों के साथ यहाँ बड़ा रोमांचक मुकाबला चल रहा है। चिंता जी छोटे कद काठी के खिलाड़ी है, वहाँ अटेम्प्ट किया था बोनस का और फिर से अंक मिलता हुआ 32 अंकों के स्कोर के पास अभी ये कॉन्फिडेंस प्लस की ऊना की टीम बन चुका है। 28 अंकों के साथ कोहिनूर खेल रही है डिफेंस का सपोर्ट और यहाँ पे टैकल सफलतापूर्वक। अंक मिलेगा 33 अंकों के साथ यहाँ पर खेल रही है सांझ एकेडमी की समय पर सपोर्ट ये लाया टीम। अपने डिफेंडर के लिए, अपने साथियों के लिए और वो सक्सेसफुल टैकल हुआ। जिस बात का इंतजार था वो डू और डाई रेड आ चुकी है। इस समय इस रेड को वैलिड करना होगा। अनुरोध है इस समय 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी वहां मूवमेंट बनाने का प्रयास। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रणनीति अच्छी है। यहाँ अगर ऊना की बात करें थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, वहां डिफेंस 30 सेकंड का समय धीमी कर रहे हैं। अभी अंकों की जरूरत है नहीं, 8 अंकों से भी कम का समय शेष है। धीमी कर रहे हैं गेम को। अभी की अगर बात करें 5 अंकों की बढ़त बना ली है यहाँ पे जिला सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन ऊना ने। जी से निवेदन है कि प्लीज आप मंच पे रिपोर्ट करें। बोनस जरूर यहाँ पर मिल गया है जरूरत है कोहिनूर एकेडमी नालागढ़ को और टाइम आउट लिया गया है कोहिनूर की तरफ से लिया जा रहा है कोहिनूर एकेडमी और कपिल चिंटा जी यहाँ पे कोड नंबर 1 से भी कपिल चिंटा जी यहाँ पे 16-17 इन फेवर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर। जी बिल्कुल, ये भी मुकाबला बराबरी पर चला हुआ है और यहाँ कोर्ट नंबर 2 में ये मुकाबला अब यहाँ पे कुछ तो बहुत युवा खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं। कांटे का हो चला है। दूसरा हाफ चलता हुआ, लेवल के ये खिलाड़ी लगभग दूसरे हाफ में यहाँ पर 11 नंबर जर्सी पहने ऊना की तरफ से रेड पर 4-5 साल में जब ये बिल्कुल जानते हैं यहाँ पर अब इस गेम को धीमा किया जाए। बढ़त है यहाँ पे 7 मिनट से कम का समय शेष है खेलती हुई और स्कोर 33-29 ऊना के पक्ष में। 4 अंकों का लीड। यहाँ पे 1 अंक का दावा किया जा रहा है। देखना होगा वहाँ कस्मों वादों का दौर जी था, नहीं, लेकिन वहाँ सफलता मिली है डिफेंस को। जो बिल्कुल दावे को यहाँ पे खारिज किया गया।
और वहां देखना होगा डू और डाई रेड थी, दबोच लिए गए और सरताज यहाँ जो अंक रेड मिलेगा। पर। लंबे समय के बाद कुछ यहाँ पर एक बार जो है अंक मिलेगा कोहिनूर टेक्निकल को। इश्यूज के कारण 30 और नहीं बढ़ता 33 3 अंकों की बढ़त रह गई है यहाँ पे। और बहुत बढ़िया किक मार कर वहां यहाँ अंक मिल गया स्कोर किया है यहाँ पे। जी बिल्कुल, और स्कोर यहाँ पर 31 और 33 31 अंकों के साथ कोहिनूर खेल रही है और 33 अंकों के साथ उन्ना। अब 2 अंकों की लीड रह गई है मात्र। स्मार्ट रिस्ट वॉच किसको मिलने वाली है? मैच मिलने वाली है, वो देखना होगा किस खिलाड़ी को मिलेगी। मेरा स्कोरर साहिबान से निवेदन रहेगा, थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, आप साथ साथ काउंटिंग कर लें पॉइंट्स की, ताकि मैन ऑफ द मैच निकालने में हमें आसानी हो। वापसी पॉसिबल है, अभी समय भी मुकम्मल है कोर्ट नंबर 2 में। और इसी तरह का फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ शुरू होता हुआ 16-15 खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर के पक्ष में एक मामूली सी एक अंक की लीड विशेष है इस समय रेट पे। 6 नंबर जर्सी पहने कोहिनूर की तरफ से यहाँ पे रेड पर है कोहिनूर एकेडमी की तरफ से, मात्र 2 अंकों की लीड है और इसी के साथ अंक मिलेगा। अटक सी गई थी यहाँ पे 33 अंकों पर उन्ना। हाई होल्ड करके अंक मिलेगा 34 अंकों के साथ 3 अंकों की अभी भी बढ़त है। अब 4 मिनट का समय शेष, 4 मिनट में यहाँ पे लगातार रेड 11 पर नंबर जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी साज एकेडमी का कैप्टन इस समय रेड पर। साई की ओर से इस समय आदित्य है रेड पे। 17 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी वहाँ, जी हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ बोनस अटेम्प्ट किया, रनिंग बोनस। सेंटर जी, आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मेरा सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन के मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमारे कुछ डिग्नेटरीज इस वक्त मंच पर उपलब्ध हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना है, तो उनको सम्मानित करने के लिए 4 मिनट का समय शेष है। प्रदीप नौटियाल जी जो कि अंक मिलेगा यहाँ पे कोहिनूर को हैं, और ओपी ठाकुर जी और 32 और 34 का स्कोर हो चुका है। और हमारे जो यहाँ हमें मेहमान सम्मानित करें, उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर श्री रामलाल शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ पर सांझ एकेडमी की तरफ से यहाँ पर रेड पर 2 डाई पर ये खिलाड़ी। तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। रामलाल जी हमेशा हमारे बीच में हमारे साथ रहते हैं। ओपी नौटियाल जी, ओपी ठाकुर जी और प्रदीप नौटियाल जी। श्री रामलाल शर्मा जी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे सामाजिक कार्य आउट हो गए रेडर। इस तरह का 2 डाई थी। अब यहाँ ये मुकाबला कांटे का हो चला है। 1 अंक की लीड रह गई है यहाँ पे उन्ना के पास। 3 खिलाड़ी अभी भी है। सुपर टैकल ऑन है, जी नहीं 4 खिलाड़ी है हमारे बीच में। पूर्व में स्टेट के कोच रहे श्री सुरेश जी। अंक मिलेगा इसी के साथ यहाँ पे स्कोर लेवल 3 मिनट का समय शेष। 34-34 के स्कोर पर दोनों टीमें। सर सुरेश खैरा जी, मेरा आपसे निवेदन है, खैरा जी आपसे निवेदन है कि आप हमारी ओर से छोटा सा सम्मान हासिल करें। ओपी ठाकुर जी और नौटियाल जी आप उन्हें सम्मानित करें। और इसी के साथ यहाँ पे 1 अंक की बढ़त बना ली है सुरेश खैरा जी बहुत ही पुराने कोच रहे हैं और कोहिनूर ने 1 अंक के साथ यहाँ पर बढ़त के साथ स्कोर जा पहुँचा। आप बहुत दिनों बाद। और इसी के साथ यहाँ पे अब 2 मात्र खिलाड़ी है कोई यहाँ पर सांझ एकेडमी के पास। स्कोर यहाँ लेबल है। मंच पर पूर्व उपासन श्री भगीर कपूर जी और अंक मिलेगा। 4 अंक मिल गए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 और 34। 2 मिनट के समय में यहाँ पे 4 अंकों की बढ़त बना ली है कोहिनूर ने। वहाँ पर धनवीर कपूर जी, सुशील जी, मिस्टर सुशील जी कांगड़ा के मैनेजर। यहाँ अंक मिलेगा। 2.5 मिनट का समय शेष है। सम्मानित करना चाहते मैं 35 अंकों के साथ यहाँ पर और सांझ एकेडमी खेल रही है। से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी जाएं। सतीश जी, तो सतीश जी भी आप आए। आप
धन्यवाद श्रीमान, आपने हमें समय दिया, हमारे मंच को चार चांद लगाए, आप इस आयोजन में आए। सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन आपका भी हार्दिक और यहाँ पे अभिनंदन टाइम आउट लिया गया है कोहिनूर की तरफ से। जिस समय कोहिनूर लीड पर आ गए हैं, मुकाबले में इन्होंने जान फूंक दी है और वहां बोनस और इसी के साथ बोनस दे दिया गया यहाँ पे है। बहुत मिलेगा। स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर गेम खेला जा रहा है कोहिनूर 36 एकेडमी की तरफ से। 38। इस मुकाबले में 1 मिनट का समय बाकी है और 2 अंकों की लीड है। क्या कुछ चल रहा होगा सिंटा जी, दोनों टीमों के कप्तानों के दिमाग में, कोचेस के दिमागों में, किस तरीके की रणनीति अब बन रही यहाँ पे होगी? दूसरा हाफ चलता हुआ 35 सेकंड का समय शेष है। डू और डाई पे खेलना, लेकिन क्या रणनीति रहेगी? 2 अंकों की अभी भी यहाँ पे बढ़त है कोहिनूर के पास। उन्ना की झोली में ये जीत 2 सुनिश्चित अंक करेगा। क्या यहाँ पे ये ले जी, यहाँ पर पाएंगे? अगर कोई बड़ी रेड ना लगे तो निश्चित तौर पर बोनस वहाँ और पर दिया अंक मिल गया है। होगा। बहुत तकड़ा मुकाबला होने वाला है ये तो। और do or die, do or die। कोहिनूर के लिए यहाँ पर क्या ये इस टूर्नामेंट का पहला ये डू और डाई देखने को मिलेगा? यहाँ पे ये मुकाबला दूसरा हाफ चलता हुआ कोहिनूर और उन्ना के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। समय जो है पूरा हो चुका है, अंतिम रेड यहाँ पर शायद इस मुकाबले की 2 और डाई और यहाँ पे ये मुकाबला फिर फंस जाएगा अगर अंक नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर अंक नहीं ले पाए देखना होगा। और इसी के साथ यहाँ पे अंक खिलाड़ियों का शिकार किया है मिलेगा और यहाँ पर कोहिनूर एकेडमी ये मुकाबला भी यहाँ पे इस कोहिनूर तरीके ने से बड़े टीम कोहिनूर एकेडमी ने ये मुकाबला जीत लिया कांटे है। हेलो। के मुकाबले में यहाँ जीत हासिल Very की। next match in court number 1. Sorry, in court number 2. Bilaspur versus Sirmaur Red. और ये मुकाबला समाप्त हुआ। सांझ एकेडमी और कोहिनूर एकेडमी दोनों नालागढ़ के मध्य ये मुकाबला था। The panel of officials is 37-38 के स्कोर से first umpire Dinesh Kumar. ये मुकाबला समाप्त